निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपकी एक आकृति दी गई है, इसमें हमें वर्गों की संख्या बतानी है। ठीक, इससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी। जैसे कि हम यहाँ पर बोले, यहाँ पर हम बोले कि जैसे कि यहाँ पर एक रो है, ये रो 1 है और ये आपका रो 2 हो जाएगा। ठीक, और ये आपका कॉलम 1 है और ये आपका कॉलम 2 हो जाएगा। जितने भी आपके रो और कॉलम होंगे उतना ही आपको क्या करना है, स्क्वायर करके उनको ऐड कर देना है। अब यहाँ पर आप देखे हुए तो यहाँ पर एक रो एक कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, यानी कि आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने होंगे 5। ठीक, यहाँ पर टोटल आपके जो वर्ग निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 5 निकलेंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। यहाँ पर रो और कॉलम की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर पूरे की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो टोटल कितने हो गए आपके, 14 हो गए। वर्गों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 14। लेकिन 14 जो है वह पूरे के अंदर है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर है आपका एक ये बना हुआ है और एक आपका ये बना हुआ है। तो इसमें यदि हम बात करेंगे तो अभी अभी हमने निकाला था, कितने निकले थे, 5 निकले थे। तो 5 आपके यहाँ से निकलेंगे और 5 आपके यहाँ से निकलेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। तो 10 और 14 तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 24। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 24 होगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, चूज दी बेस्ट सूटेबल वेन डायग्राम टू दी फॉलोइंग वर्ड्स। पहला है आपका कैप्सिकम, दूसरा है आपका मैट, तीसरा है आपका रेड। कैप्सिकम का मतलब होता है आपका शिमला मिर्च। ठीक, मैट का मतलब होता है आपका चटाई, और रेड का मतलब आपको अच्छे से पता है चूहा। ठीक, हमसे बोला गया है कि इन तीनों में संबंध हमें बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये डायग्राम हमें बता रहा है कि यहाँ पर शिमला मिर्च, चटाई और चूहा, इन तीनों के बीच में क्या है कि थोड़ा थोड़ा संबंध है। क्या है, थोड़ा थोड़ा संबंध है। ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर शिमला मिर्च, मैट, इन दोनों के बीच में तो थोड़ा थोड़ा संबंध है, लेकिन चूहा का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद बोला गया है आपका, इसके बाद बोला गया है शिमला मिर्च, रेड और मैट, इन तीनों का आपस में थोड़ा थोड़ा संबंध है। और इसके बाद ये बता रहा है आपका शिमला मिर्च, चूहा और मैट, इन तीनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो आपको अच्छे से पता है कि शिमला मिर्च अलग है, ये आपकी सब्जियां हो गई। चटाई जो है यह घर में प्रयोग होने वाली वस्तु हो गई। इसके बाद चूहा जो है वह क्या हो गया, एक जानवर हो गया। तो यहाँ पर इन तीनों का कोई भी संबंध नहीं होगा, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये आपका चौथा हो जाएगा जो हमें बताना है। ठीक, तो देखिए दूसरा जिस प्रकार से पहले से संबंधित है उसी प्रकार से हमें बताना है चौथा तीसरे से किस प्रकार से संबंधित होगा। ठीक, चौथा कौन सा होगा, तो देखिए चौक जो होता है, चौक से हम बोर्ड पर लिखते हैं, आपको अच्छे से पता है। उसी प्रकार से पेंसिल जो होती है उससे हम कागज पर लिखते हैं, पेपर पर लिखते हैं, कागज पर लिखते हैं। पहला ही ऑप्शन दिया गया था सीट, तो सीट आपको कभी भी नहीं करना है, सीट पर कभी भी नहीं लिखेंगे, कागज पर लिखेंगे यानी पेपर पर लिखेंगे। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह, यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा वर्ण संख्या समूह आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 12 से +3 15, 15 से +3 18,
18 से प्लस 3 कितना हो गया 21। 21 से प्लस 3 हम करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 24 बनेगा। यदि हमारा 24 से सॉल्व होता है तो ठीक। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 24 है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 24S हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा गया है, एक गैर लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए एक गैर लीप वर्ष जो होता है, साधारण वर्ष जो होता है, उसमें आपके 365 दिन होते हैं। कितने? 365 दिन होते हैं। 52 हफ्ते होते हैं। क्या? 52 हफ्ते होते हैं। और यहाँ पर एक दिन होता है एक्स्ट्रा, एक दिन होता है आपका एक्स्ट्रा। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित आपके काफ़ी प्रश्नों को जब सॉल्व भी करते हैं, जब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो भी आपको काफ़ी मदद मिलती है इससे। ठीक, इसमें 52 हफ्ते निकलते हैं और एक दिन निकलता है। और वो कैसे होता है, यदि किसी को ना पता हो तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे कि 365 जो होता है, तो 365 आपको अच्छे से पता है कि हफ्ता जो होता है वह 7 दिन का होता है। तो हम क्या करते हैं कि 7 दिन से हम भाग लगा देते हैं। जब 7 से भाग लगाते हैं तो 7 पंजे 35 बचा 1 और 7 दूनी 14। ठीक, अब हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि 52 तो हफ्ते निकल कर आ गए, 52 तो हफ्ते निकल कर आ गए, और इसके बाद एक दिन निकल कर आ गया हमारा, जो कि हमारा शेष है। क्या है? शेष है। तो यही होता है आपका एक्स्ट्रा। ठीक, तो यहाँ पर एक आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, दी गई श्रृंखला के लिए अगली आकृति ज्ञात कीजिए। अगली आकृति क्या होगी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए ये जो है, इसके यहाँ पर इसको यहीं पर बनाया गया है और इसके ऊपर ये आपका एक अलग से कुंदा जैसा बनाया गया है। ठीक, अब इसी प्रकार से ये जो आकृति बनाई गई है, अब इसी प्रकार से क्या होगा कि इसके ऊपर भी ये भी आपका जैसा ही बनाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम बोलें कि इसी प्रकार से इसे भी बना दिया जाएगा। इसी प्रकार से इसे भी बना दिया जाएगा और यहाँ पर ये जो कुंदा होगा वो भी इसी के ऊपर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, तो ऐसी आकृति जहाँ कहीं भी दिखेगी भैया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा बी। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए बी किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में आपका बी है। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा, उसका बेटा मेरी बेटी का चाचा है। महिला राघव के साथ किस प्रकार संबंधित है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए उसने सीधा ही क्या बोला है, उसका बेटा मेरी बेटी का चाचा है, यानी कि वो महिला क्या हुई, तो महिला हो जाएगी माँ हो जाएगी। अब किस प्रकार से हो जाएगी, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए यदि किसी को समझ ना आया हो तो। ठीक, देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा, यह है आपका राघव। ठीक, राघव है और एक है महिला। राघव ने कहा उसका बेटा, महिला का बेटा, ठीक, उसका बेटा मेरी बेटी का, राघव की बेटी का, राघव की बेटी का चाचा है। अब ध्यान समझिए, इसका ये जो है वह चाचा है। इसका यदि ये चाचा है तो इसके पिता का ये कौन हुआ, भाई होगा। क्या होगा, भाई होगा। यदि ये दोनों यदि भाई हैं तो महिला जो होगी वह राघव से किस प्रकार से संबंधित होगी, वह उसकी क्या कहलाएगी, माँ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, माँ कहलाएगी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, यदि ए सी की बहन है, ए और सी क्या है, आपस में बहन है, और सी डी की पत्नी है। सी जो है, देखिए सी जो है वह डी की पत्नी है, तो डी ए से, डी जो है वह ए से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए सी का पति है डी, तो ए जो है वह डी से किस प्रकार से संबंधित होगा, क्या कहलाएगा, जीजा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो जीजा कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, यदि आपको ना समझ आया हो तो वो चीज समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है ए और सी जो है वे आपस में बहन है। ए और सी, ए सी की बहन है, ए जो है वह सी की बहन है। अब सी के बारे में अभी हमें नहीं पता
कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो यहाँ पर हम साइन नहीं दे सकते, ठीक। इसके बाद सी डी की पत्नी है। सी जो है वह डी की पत्नी है, डी की पत्नी है, यानी कि डी मेल है और सी क्या है, फीमेल है। ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। अब पूछा क्या है कि डी जो है वह ए से किस प्रकार से संबंधित है, तो डी जो है वह क्या होगा, ए का जीजा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीजा कहलाएगा, यानी कि ब्रदर इन लॉ, ठीक। अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी कि यहाँ पर जो आएगी वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो आपका एक सर्कल है, सर्कल को एक्स के रूप में यहाँ पर काट दिया, तो वह एक्स के रूप में ही यहाँ पर अलग अलग हो गया। अब यहाँ पर ये आपका एक रेक्टेंगल दिया गया है और रेक्टेंगल को एक्स के रूप में काट दिया। अब रेक्टेंगल को यदि आप एक्स के रूप में काटोगे तो आप यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार से कटा हुआ है, तो यह इसी प्रकार से हो जाएगा, यूं यूं, ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा। और जहाँ कहीं भी इस प्रकार से होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक। ये आपकी उत्तर आकृति दी गई है। तो यहाँ पर देखिए एक आपका ये है, तो देखिए ये आपका तो यहाँ पर सही है। इसे देखेंगे तो ये आपका उल्टा हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये बीच में से, तो ये गलत है, बीच में से काटा गया है, तो ये आपका गलत होगा, ठीक। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए है। तो ए किस विकल्प में है, तो डी ऑप्शन में हमारा ए है, ठीक। यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। ये आपकी एक आकृति दी गई है, इसमें कितने त्रिभुज होंगे ये आपको बताना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, आपको इसके लिए कुछ बातें याद रखनी होंगी। जैसे कि यदि हम यहाँ पर बोलें कि यदि यहाँ पर एक वर्ग बनाया जाए और वर्ग को इस प्रकार से काट दिया जाए, तिरछा काट दिया जाए, तो यहाँ पर आपके टोटल 8 त्रिभुज निकलते हैं। टोटल कितने निकलते हैं, 8 त्रिभुज निकलते हैं, ठीक। अब इसी प्रकार से यदि एक वर्ग ये है और इसी प्रकार से दूसरा वर्ग और बना दिया जाए और इसको भी ऐसे ही काट दिया जाए, तो 2 वर्ग यदि एक साथ रख दिए जाएं, तो वहाँ पर आप देखोगे, तो वहाँ पर आपको ये नहीं बोलना है कि वहाँ पर टोटल आपके 8 और 8 16 हो जाएंगे। 16 नहीं होंगे, वहाँ पर टोटल आपके 18 होंगे। कितने होंगे, 18 होंगे, क्योंकि वहाँ पर 2 त्रिभुज और ऐड हो जाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, यहाँ पर एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, तो इस प्रकार से 2 त्रिभुज आपके और ऐड हो जाते हैं। और तीसरी बात आपको याद रखनी है, जैसे कि आपका कोई भी एक ट्रायंगल बनाया जाए, किसी भी प्रकार से बनाया जाए, इस प्रकार से या किसी भी प्रकार से, तो वहाँ पर यदि उस ट्रायंगल को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है, तो वहाँ पर हमेशा ही 3 त्रिभुज और निकलते हैं, 3 त्रिभुज निकलते हैं टोटल, ठीक। एक तो बड़ा वाला, एक ये और एक ये, टोटल 3 त्रिभुज निकलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो आपका पूरा बना हुआ है, ये आपका 2 वर्गों से या फिर आपके 2 चौकोरों से मिलकर बनाया गया है। तो ये आपका टोटल कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ का मैटर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पर अब अगर देखा जाए, तो यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से, यूं यूं और यूं, ठीक। तो यहाँ इस त्रिभुज को देखिए 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है, तो यहाँ यानी कि यहाँ से कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। और यहाँ पर इसी प्रकार से ये जो आपका एक त्रिभुज दिख रहा होगा बीच में, तो यहाँ पर भी इसको 2 भागों में बांटा जा रहा है, तो ये भी आपके 3 निकलेंगे यहाँ से, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज है और उसे भी 2 भागों में बांटा जा रहा है, तो यहाँ से भी आपके कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर है आपका 18 और यहाँ पर आपका 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि 9 यहाँ पर हो जाएंगे। तो 8 दूनी 16 और 1 17, यानी टोटल यहाँ पर हो जाएंगे 27। टोटल कितने निकलतेंगे, 27। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा कहती है वह मेरी नानी के इकलौते बेटे की बेटी है। वह किसकी ओर इशारा कर रही है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया, ठीक। तो नेहा और यहाँ पर ये जो तस्वीर है, इसके बीच में संबंध बताना है कि उनके बीच में क्या संबंध है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा कहती है, नेहा ने कहा है वह मेरी नानी कौन होती है, माँ की माँ जो होती है वह नानी होती है, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक। तो वह मेरी नानी के इकलौते बेटे की, नानी का एक इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा, ठीक, और कोई बेटा नहीं है, इकलौता बेटा है, बेटे की बेटी है। अब बेटी
बेटी ये हो गई, ठीक। बेटे की क्या हुआ, बेटी है, वह किसकी ओर इशारा कर रही है, ठीक। तो इसका और इसका आपस में संबंध बताना है। अब यहाँ पर देखिए, इसकी ये माँ है और माँ की माँ है ये नानी, ठीक। अब नानी का बेटा इसका कौन लगेगा, यानी कि इसकी माँ का कौन हुआ, तो भाई हुआ, ठीक। माँ का कौन हुआ, भाई हुआ। और माँ का जो भाई होता है वह कौन होता है, मामा होता है, ठीक। माँ का भाई कौन होता है, मामा होता है। तो मामा की बेटी है, तो मामा की बेटी हुई, बेटा हुआ, ये सभी आपस में क्या लगते हैं, चचेरे बहन भाई लगते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कजन, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ बोला गया है, द मिरर इमेज ऑफ द एबव फिगर इज, यानी कि हमसे यहाँ पर बोला गया है कि ये जो आपका फिगर दिया गया है, ये जो आपका चित्र दिया गया है, इसका मिरर इमेज क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। तो आपको अच्छे से पता होगा, जैसे कि यदि आपका ये एक मिरर होगा, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपका ए बी लिखा हुआ है, तो देखिए पहले ए आ रहा है, फिर उसके बाद बी आ रहा है, लेकिन मिरर में क्या हो जाएगा, पहले बी आएगा, फिर उसके बाद ए आ जाएगा, ठीक। और कोई भी आपका नंबर हुआ, यदि इसका मुंह इधर है तो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, इसका मुंह इधर की साइड हो जाएगा, ठीक। लेकिन कभी उल्टा नहीं होगा। जैसे कि आप बोलो यदि ये एफ इस प्रकार से लिखा हुआ है तो ये एफ आपका इस प्रकार से या फिर आपका इस प्रकार से लिख जाए, तो इस प्रकार से नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा, सिर्फ राइट या लेफ्ट में घूम जाता है, ठीक। इसी प्रकार से यदि हम इस फिगर की बात करें तो ये फिगर हमारा यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा, तो जैसे कि ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो देखिए ये जो आपका निशान है ये इधर जा रहा है, तो ये निशान इधर से किधर चला जाएगा, इधर से यूँ चला जाएगा, यानी कि ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। यूँ इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक। ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा, इधर की साइड में आपका इसका मुंह हो गया, ठीक। और ये जो है ये इधर की साइड दिख रहा है, तो ये किधर की साइड हो जाएगा, इधर की साइड हो जाएगा, यानी कि इधर की साइड हो जाएगा। यानी कि देखिए पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये है, तो ये दूसरे नंबर वाला जो होगा वो पहले नंबर पर हो जाएगा, यानी कि ये इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक। ये इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इस प्रकार से जहाँ कहीं भी दिखेगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये वाला आपका बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो सी कहाँ पर है, तो देखिए सी आपका ए विकल्प में है, तो ये हमारा सही हो जाएगा।